सुनसान सड़क। रात के तकरीबन 11 बजे एक युवा जोड़ा वहां से वापस आ रहा था। करवाई गांव और वहां की सुनसान सड़क बहुत खतरनाक मानी जाती थी। अरे क्या हुआ? तुम इस तरह से यूं बौखलाई हुई क्यों हो? अचानक से उस आदमी ने अपनी पत्नी को पूछा। क्या करूं, मेरा जो सैंडल है ना वो अचानक से खराब हो गया। न जाने क्या हो रहा है, डल ही नहीं रहा है सही से। रुको, मैं जरा बाइक साइड पे रोकता हूं, तुम सही कर लो। ठीक है। इतना कहते हुए उसने बाइक साइड पर लगा दी और वो अपना सैंडल ठीक करने लगी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज उस युवा जोड़ा के कानों में पड़ती है। वो लोग घबरा गए और घबराते हुए अपना बाइक उठाकर वहां आगे की ओर बढ़कर देखने लगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो एक अजीब सी दिखने वाली औरत उनके आगे आ गई। गलती कर दी तुम लोगों ने यहां आकर, गलती। उस युवा जोड़ा की चीखें पूरे गांव में गूंज गई। अगली सुबह 12 बजे अचानक से एक आदमी और एक औरत सरपंच जी के यहाँ आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, आप घर पे हैं कि नहीं? आया आया, 1 मिनट, तुम अपना काम करो, मैं आता हूँ, ठीक है ना? ओके दादाजी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सरपंच जी, हमें आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। बैठो बैठो, बैठने का समय नहीं है सरपंच जी। दरअसल कल रात हमारे बेटा और बहू का मृत्यु हो गया है। मृत्यु? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हुआ क्या था? अरे वही डायन। डायन? डायन, उसने हमारे बच्चों को मार दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? आज के युग में भी कोई डायन वायन होती है क्या? ऐसी बेकार की बातें हैं, आप इन पर ध्यान मत दीजिए। ऐसी बात नहीं है, वो लोग तो शहर से हमें मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको इस बारे में मालूम नहीं था ज्यादा। और सच में बहुत गंदे तरीके से मारा है उनको सरपंच जी। अगर आप भी देखते ना तो चौंक ही जाते। देखिए, हम लोग बस आपसे यही चाहते हैं कि आप एक बार पंचायत बिठाकर इस बारे में बात कर ही लीजिए। पंचायत? डायन? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ठीक है। इस तरह से अंधविश्वास फैलाना। अंधविश्वास नहीं है ये बहुत से लोग मानते हैं। और सरपंच जी, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। वो डायन किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। ठीक है, शाम को जरा पंचायत बिठाते हैं, फिर ये मामला मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया सरपंच जी। इतना कहते हुए वो जोड़ा वहां से निकल जाता है। उसके बाद शाम को सरपंच और बाकी लोग पंचायत के बीच बैठकर बात करते हैं। तो बताइए आप सब लोग, ये डायन का और ये मृत्यु का क्या लेना देना है? मैंने सुना है कि यहाँ पर पहले भी ऐसी मृत्यु हो चुकी है, ये बात क्या सच है? जी सरपंच जी, दरअसल सरपंच जी, यहाँ बहुत समय पहले जब आपके पिताजी राज किया करते थे, उस समय की बात है। वहाँ पीछे वाली गली है ना, एक बंजर मकान पड़ा है, वहाँ पर एक मंदाकिनी नाम की औरत रहती थी। उसका पति बड़ा ही गंदा था, शराब पीकर उसे मारता पीटता था, बहुत तंग करता था। उसने कई बार गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद कर नहीं पाया। 1-2 बार आपके पिताजी ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अचानक से उसकी पत्नी ने एक आदमी से प्यार कर लिया और फिर उसके साथ चुपके चुपके शादी करके वहाँ से अपना अलग रहने लगी। लेकिन थी वो इसी गांव में ही, क्योंकि यहाँ पर इसकी थोड़ी संपत्ति वगैरह पड़ी थी। उसके बच्चे भी थे, वो यहीं रहते थे, यहीं पढ़ रहे थे। अब 2 साल तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसका बेवड़ा पति इस बात पर गुस्सा करने पर उतर आया और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर, जो उस औरत के खिलाफ थे, उसके आशिक और बच्चों को मार दिया और साथ में औरत को भी बेरहमी से
उस शराबी बेवड़े पति ने मार दिया। उसके बाद से यहाँ पर अजीब अजीब सी बातें चलने लगी। कोई कहता कि वो औरत आज भी जिंदा है, कोई कहता कि वो औरत अपना बदला ले रही है, और धीरे धीरे ये बातें इतनी बढ़ गई कि वो औरत डायन के रूप में बदल कर हमसे बदला लेने अब उस सुनसान सड़क पर हमारे अपनों को मिल जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज के युग में भी ये बातें? मैं नहीं मानता इन सबको। उस आदमी की बात सुनकर सरपंच अपनी बात बताने लगा, जिस पर सबने कहा, देखिए सरपंच जी, आप माने ना माने लेकिन हम लोग मानते हैं। हाँ सरपंच जी, ऐसा जरूर हो सकता है, एक बार आप चलकर खुद ही वहां पर देख लीजिए। ये सुनकर सबने कहा कि ठीक है। आज रात 10 बजे सरपंच और 7 आदमी वहां पर उस औरत को देखने के लिए जाएंगे। सुनसान सड़क, 10 बजे का समय, हाथ में पकड़े मशाले, सब लोग उस मंदाकिनी डायन के पास पहुंच जाते। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो मंदाकिनी अपने उसी डायन के रूप में प्रकट हो जाती और कहने लगी, क्यों आए हो तुम लोग यहां पर? क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, मौत मौत चाहिए तुम्हें? देखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए मंदाकिनी, बस हम इतना चाहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ। वो तो तभी होगा जब मैं इस गांव के लोगों को खत्म कर दूंगी। देखो मंदाकिनी, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये मौत, ये सब कुछ हासिल नहीं होगा इससे तुम्हें। अच्छा है कि तुम अपना नया जीवन शुरू करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। नया जीवन? मैंने तो नया जीवन शुरू किया था ना अपने प्यार के साथ, तो इन लोगों ने तब क्यों नहीं करने दिया? आ गए ना उस घटिया इंसान की बातों में। मुझे मेरे प्यार को इस तरह से बर्बाद कर दिया। तो क्या चाहते हैं कि अब मैं इनकी खुशी देखूं? हाँ, नया जीवन शुरू करूं? अगर उस नए जीवन में भी इन्होंने दखल दिया तो? देखो मंदाकिनी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा नया जीवन कहां और कैसे लिखा होगा। क्या पता कि तुम्हें अच्छा जीवन मिलना हो, लेकिन तुम्हारे इन कर्मों की वजह से तुम्हें ना मिले। मेरा अच्छा जीवन मेरे हाथ में है सरपंच जी, और आप यहां पर नए आए हो, इसीलिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। पर इन लोगों से मेरी पुरानी दुश्मनी है और एक एक करके इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगी। देखो मंदाकिनी, मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज तुम्हें देखकर यह कह सकता हूं कि बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। और अगर तुम सच में एक डायन हो ना, तो हम लोग भी भगवान के बच्चे हैं और तुम्हारे लिए हम मौत जरूर लेकर आएंगे। ये बातें बस कहने के लिए अच्छी हैं सरपंच। मैं तुझे इज्जत दे रही थी, लेकिन तू इज्जत के काबिल नहीं है। जा, कर ले जो करना है। ये गांव तो बंजर होकर रहेगा। इतना कहते हुए वो डायन वहां से चली गई। उसके बाद वो लोग भी वापस लौट आए